कुछ लोग कुछ मज़ारों पे जा रहे हैं और इस तरह का कर रहे हैं, तो कि आखिर हम अपने देवी देवताओं से विमुख होकर के किस ओर जा रहे हैं। तो अगर हमें देवी देवताओं पे विश्वास ना रहा तो फिर आखिर हमारा अस्तित्व क्या रह जाएगा। फिर हम अपने आप को हिंदू कैसे करें, क्योंकि हिंदू का मतलब होता है जो शास्त्रों को माने, और जो शास्त्रों को ना माने वो हिंदू नहीं हो सकता। हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं हम उनको जगा करके रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं इस समय ऋषिकेश विधानसभा के भट्टोवाला में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे करीबन 15-16 साल पुरानी एक मजार थी जिसको आज तोड़ दिया गया है, और जिनके द्वारा तोड़ा गया है उनसे ही बात कर लेते हैं। एक अभियान जो चलाया गया है, पहले तो उस अभियान के पहले अपना परिचय दें। जी, चंद्रभूषण शर्मा मेरा नाम है, मैं ऋषिकेश का ही निवासी हूँ। अच्छा, जो मजार मुक्त अभियान आपने चलाया है इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है, जी, चलाने की आवश्यकता पड़ी। जी, पिछले काफ़ी समय से हम लोग ये देखते आ रहे थे कि लगातार हमारे कुछ लोग कुछ मज़ारों पे जा रहे हैं और इस तरह का कर रहे हैं, तो कुछ मन में एक व्यथा भी आई कि आखिर हम अपने देवी देवताओं से विमुख होकर के किस ओर जा रहे हैं, किस ओर बढ़ते जा रहे हैं हम। तो अगर हमें देवी देवताओं पे विश्वास ना रहा तो फिर आखिर हमारा अस्तित्व क्या रह जाएगा। फिर हम अपने आप को हिंदू कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू का मतलब होता है जो शास्त्रों को माने, और जो शास्त्रों को ना माने वो हिंदू नहीं हो सकता। तो हिंदू होना ही शास्त्रों को मानना, उनका सम्मान करना है। और आपकी बात काट के मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अब तक आपने जितनी भी मज़ारें देखी हैं या तोड़ी गई हैं वो लगभग सभी हिंदुओं ने बनाई है या उसमें कोई और समुदाय के लोग भी हैं? नहीं, वो सभी हिंदुओं ने ही बनाई हैं। हिंदुओं ने अपने पैसों से अपनी ही भूमि पर बनाई हुई है। क्या वजह होगी, क्या ऐसी वजह आ गई कि अपना जो हिंदू है वो अपना धर्म छोड़कर जो है इस तरीके की मंदिर बनाने के बजाय मज़ारों की ओर जा रहा है? हाँ, देखिए क्या होता है, एक हमारे कर्म का फल होता है। अगर मैं उसको थोड़ा सा बताऊं, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्म किया जिससे आपको दुखद फल भोगना है 3 साल के लिए। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य उदय के समय पे उसका प्रकाश, उसकी अग्नि थोड़ी कम होती है, मंद होती है, और जैसे जैसे वो ऊपर उठता है उसकी अग्नि तेज हो जाती है। फिर जैसे जैसे अस्त होता है उसकी अग्नि मंद पड़ती जाती है सूर्यदेव की। ऐसे ही जब किसी बुरे कर्म का फल आता है हमारे ऊपर दुख के रूप में, विपत्ति के रूप में, तो जब उस बुरे कर्म का फल जब उदय होता है, तो जब वो धीरे धीरे विपत्ति देता है तो आदमी क्या करता है, व्यक्ति, मान लिया स्वास्थ्य से संबंधित बात करता हूँ, वो व्यक्ति आयुर्वेद चिकित्सक के पास या एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाता है। जब उसको लगता है कि थोड़ा और समय बीत गया, विपत्ति बढ़ रही है, क्योंकि उसको झेलना ही पड़ेगा अपना कर्म का फल, कोई और नहीं झेलेगा। फिर उसके बाद वो मंदिरों में जाता है। मंदिरों में जाने के बाद वो देखता है कि अच्छा, अब वो कर्म का जो बुरा फल है वो और तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, वो अपने पीक पे पहुंच गया। फिर उसको लगता है, कोई एकदम से अचानक से कह देता है कि आप वहाँ फला दरगाह पे चले जाइए, वहाँ पे चले जाओ। अच्छा, कोइंसिडेंस देखिए, जब उसका फल, जब वो पीक से डाउन आना चालू होता है, बुरे कर्म का जो प्रारब्ध है वो डाउन आना चालू होता है, जो कष्ट कम होने होते हैं वो ऑटोमेटिक हो रहा है उसका, लेकिन वो तब तक दरगाह पे चला गया। दरगाह पे जाने पे उसके लगा, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि भाई मैं यहाँ आने से मेरा कम हो गया। वहाँ पर जा कर के फिर धीरे धीरे वहाँ पर ये बोला जाता है कि तुम्हारे पर अलाना है, फलाना है, कुछ भूतिया वो है, जिन्न वगैरह कुछ ऐसा बन गया है, तो हम तो अभी कर देंगे, लेकिन तुम अपने घर पे एक मज़ार बना लो, तुम्हारे घर में मज़ार की एक स्थान निकल गया है, और फिर आप जीवन भर कष्ट मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से एक भय में व्यक्ति अपने घर में मज़ार बना लेता है। तो ये सब जो हो रहा है, इसको क्या षड्यंत्र कहा जाए? बिल्कुल, इसमें दो तरह का षड्यंत्र है। इसमें पहला षड्यंत्र वो जो इस्लामिक मान्यताओं को उस तरह से हमारे बीच में लाना चाहते हैं, हमें विकृति करना चाहते हैं, पहला वो। दूसरा, जो हमारे बीच के जो जयचंद हैं, हिंदुओं के बीच जो जयचंद हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस तरह का एक अड्डा बनाते हैं, और वहाँ पर लोगों को कुछ चावल पड़ने के बहाने या किसी अन्य बहाने से, देखिए पीर बाबा में कोई शक्ति हमारे हिसाब से, हमारे धर्म ग्रंथों में कोई पीर बाबा का जिक्र नहीं है। उसे बना करके फिर हमें ये बोला जाए कि तुम इस पर आओ और तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल एक पाखंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ें। तो वहाँ पर वो धन चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं लोग अपने, और उस दक्षिणा को लेने के लिए भी कई लोग कर रहे हैं। तो ये दो तरह का इसमें है कि एक तो सनातन धर्म में इस्लाम का एक बीज बोने के क्या प्रयास है मज़ार, और दूसरा जिनको स्वार्थ है, वो जो जयचंद बने हमारे बीच में, ये एक उनके स्वार्थ सिद्धि का एक ये स्थान बन जाता है। अच्छा, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप डरा धमका कर लोगों को ये सहमति बनवा रहे हैं कि मजार को तोड़ा जाए, कितनी सच्चाई इस पे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने हम लोगों ने यहाँ पर आए, उनसे बातें करी, विचार किया, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ हमसे गलती से बन गया, लेकिन अब हमें डर लगता है तोड़ने में, तो हम सहमति देते हैं, आप तोड़ दीजिए, क्योंकि हमें भय नहीं है। ठीक, हमारे सनातन धर्म में इस तरह की कोई मान्यता नहीं है।
तो आपके सामने ये बात है कि हमने किसी को ना हम डरा रहे हैं ना हम धमका रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली जिसकी रोजी रोटी पे खतरा आ रहा है। देखिए, अगर उन मज़ारों पे, जिन मज़ारों से किसी को मोटा उगाही मिल रहा है, किसी को फंडिंग आ रही है, तो उनको लग रहा है कि ये आज हम तक ना पहुंच जाए, हमारी रोजी रोटी पे ना पहुंच जाए, हो सकता है उनका कनेक्शन कहाँ कहाँ है। तो वो इस तरह की बातें फैला करके हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं ताकि हम रुक जाएं। तो बेफिक्र रहिए, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं हम उनको जगा करके रहेंगे, हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। और बहुत बड़ी एक फोर्स है। अभी तो हम धर्म गुरुओं से भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, विनती करने जा रहे हैं कि आप अपने अनुयायियों को जगह जगह भेजें, उनकी ड्यूटियाँ लगाएं कि क्वार्टरली या मंथली वो कभी भी एक बार आकर के वो देखें कि इस तरह की कोई चीज़ ना बने। तो देखिए, जिस तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे जिस तरीके के भी आरोप लग जाएं। और जो अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में करीबन 250 अवैध मज़ारें बनाई गई है, उनकी ओर भी जल्द जो ये अभियान है मज़ार मुक्त ऋषिकेश, उसकी ओर जल्द उसकी ओर बढ़ा जाएगा और मज़ारों को तोड़ा जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ और ऋषिकेश की आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।